हेलो फ्रेंड्स, नमन क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज के इस पूरे सेशन में हम लोग पीटीटी 2022 का 3 जुलाई के दिन जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाएगा उसकी पूरी ही रणनीति पर बात करेंगे और समझेंगे कि क्या इस पेपर में 350 प्लस मार्क्स ला करके अपने ही होम डिस्ट्रिक्ट में अपनी कॉलेज कैसे चयन कर सकते हैं। साथ ही साथ क्या पेपर में अंतिम समय में आपकी ऐसी क्या रणनीति रहनी चाहिए जिससे आप 350 से प्लस मार्क्स ला सकते हैं, और साथ ही साथ क्या पेपर में कितने घंटे का पेपर होगा और क्या इस पूरे ही पेपर में एग्ज़ाम्स के दौरान क्या माइनस मार्किंग या नेगेटिव मार्किंग है या नहीं है, आपको पेपर किस प्रकार से करना है, उस पूरे पर हम आज चर्चा करेंगे। तो साथियों, अगर चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को ज़रूर प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और इस पूरे सेशन को अगर आप पूरा देखेंगे तो आई होप, मैं आशा करता हूं कि आपको यहां से बहुत कुछ बेनिफिट मिलेगा। तो साथियों, हम देखते हैं कि पीटीटी का जो पीटीटी 2022 का जो आपका पेपर है, यह पेपर कब कंडक्ट कराया जा रहा है। तो 3 जुलाई के दिन आपका ये पेपर है और 3 जुलाई 2022 को ये पेपर करवाया जाएगा। साथियों, एडमिट कार्ड आपके जारी हो चुके हैं। एडमिट कार्ड आपने वैसे देख लिया होगा, आपका एग्ज़ाम सेंटर कहाँ है, आपने पूरी तरीके से आपने जो भी आपको समय मिला 2 महीने का 3 महीने का, आपने आई होप आपने बहुत अच्छे से तैयारी की होगी। तो एडमिट कार्ड आपके जारी हो चुके हैं। तो अब आपको पेपर में किस प्रकार से पेपर को हैंडल करना है, यानी किस प्रकार से पेपर में कहाँ से कितने क्वेश्चन करके 350 प्लस मार्क्स ला सकते हैं, तो उस पर बात करते हैं। तो साथियों, आपको पता है कि आपको मेंटल एबिलिटी से जुड़े हुए, किससे, मेंटल एबिलिटी से, है ना। तो मेंटल एबिलिटी से जुड़े हुए आपको कितने मानसिक योग्यता, किसके, मानसिक योग्यता की आपको कम से कम, यानी कि फिक्स हैं 50 क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। किसके, मेंटल एबिलिटी के। मेंटल एबिलिटी के अलावा आपको जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वह आपका रहेगा टीचिंग एप्टीट्यूड का। किसका, तो टीचिंग एप्टीट्यूड का क्वेश्चन रहेगा। किसका, टीचिंग एप्टीट्यूड का आपका 50 क्वेश्चन रहेगा। उसके बाद आपको जीके जीएस से जुड़े हुए 50 क्वेश्चन इस पेपर में पूछे जाएंगे। कितना पूछा जाएगा, 50। और अंतिम जो आपका रहेगा वह रहेगा आपका, या तो आप हिंदी सेलेक्ट करोगे या फिर आपको इंग्लिश सेलेक्ट करना पड़ेगा, इसका भी 50 क्वेश्चन रहेगा। तो साथियों, पूरे ही पेपर में आपको 200 यानी कि 200 क्वेश्चन इस पूरे पेपर में आपको पूछे जाएंगे। कितना, 200 क्वेश्चन आपका रहेगा। साथियों, आपको किस प्रकार से रणनीति अगर आप रखेंगे तो आप अवश्य ही यहाँ से 200 में से, यानी 200 क्वेश्चन है, प्रत्येक क्वेश्चन 3 मार्क्स का है और आपका 600 का टोटल ही पेपर है। तो साथियों, आप 600 में से अगर आप 350 प्लस अगर मार्क्स लाते हैं तो आपको होम डिस्ट्रिक्ट मिल सकता है। तो आपको पेपर का कैसे करना चाहिए, मेरा एक अनुमान है कि आप बचे हुए दिनों में भी एक अच्छे से पढ़कर, यानी किस चीज़ पर ज़्यादा आपको फोकस करना है पूरे पेपर के दौरान या फिर बचे हुए समय में। साथियों, मेंटल एबिलिटी का जो आपका 50 क्वेश्चन है, मेंटल एबिलिटी में मोटे मोटे तौर पर सिंपली क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। वर्णमाला अल्फ़ाबेट से जुड़े क्वेश्चन रहेंगे या फिर नंबर से जुड़े हुए क्वेश्चन ज़्यादा रहते हैं। तो साथियों, अगर आप पुराने जो पेपर हैं उन्हें या फिर किसी एक गाइड बुक का सहारा लेकर जो पीटीटी के लिए ही है उसी में आप अगर मेंटल एबिलिटी से जुड़े क्वेश्चनों को भी अगर देखेंगे तो मोटा मोटा आप यहाँ से 40 के आसपास क्वेश्चन आराम से कर सकते हैं। अगर आप बचे हुए, वैसे आपने तैयारी कर रखा होगा, पर बचे हुए समय में भी आप एक अच्छी तैयारी करके यहाँ से 40 क्वेश्चन आराम से निकाल सकते हैं, 35 आराम से निकाल सकते हैं। टीचिंग एप्टीट्यूड में साथियों आपको कुछ भी नहीं करना है, कुछ भी नहीं पढ़ना है। यानी मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, अगर आप देखना चाहें तो आप गाइड बुक में ज़रूर देख सकते हैं कि पेपर के पैटर्न में प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं। पर साथियों, इस पूरे ही टीचिंग एप्टीट्यूड में आप जिसकी यानी ट्रेनिंग कर रहे हैं, यानी कि आप जब पीटीटी करेंगे तो पीटीटी है ही एक ट्रेनिंग है, तो ये टीचर ट्रेनिंग है। तो साथियों, आपको यहाँ पर जब आपको बिल्कुल पॉजिटिव सोच रखनी है, सकारात्मक सोच के साथ में इन सारे क्वेश्चन को करना है। यानी कि जैसे आपको क्वेश्चन पूछा जाता है, कैसी सोच रखनी है, सकारात्मक। जैसे मान लो आपको क्वेश्चन पूछा गया कि क्या आप विद्यालय में आप पढ़ा रहे हैं, किसी छात्र ने यानी पढ़ने में अगर वो रुचि नहीं ले रहा है तो आप उसे कैसे समझाएंगे,
तो ऑप्शन में रहेगा क्या आप उसके साथ मारपीट करेंगे, क्या उसे क्लास से निकाल देंगे, क्या उसे कोई पनिशमेंट देंगे, यानी कि कैसा भी हो आपको सकारात्मक सोचना है। तो इसका जो आंसर आपको अगर ऑप्शन में दे रखा है कि बच्चे को समझाया जाएगा कि वह क्लास में किसी भी प्रकार का यानी मस्ती न करें और वो क्लास में सीधा ही अपने पढ़ाई पर फोकस करें। तो बालक को बी पॉजिटिव, आपको मारना नहीं है, नेगेटिव नहीं, आपको हर क्वेश्चन का आंसर सकारात्मक रूप से अगर देना है तो पॉजिटिव थिंकिंग रखेंगे। तो मान लीजिए आप एक टीचर हैं और सकारात्मक आपको जो आपकी थिंकिंग है वो रखनी है, तो आप यहाँ पॉजिटिव थिंकिंग अगर रखते हैं तो आप मोटे मोटे तौर पर, हाँ ठीक है, अगर आप पॉजिटिव थिंकिंग अगर रखते हैं तो आप यहाँ से मोटे मोटे तौर पर 35 के आसपास आराम से क्वेश्चन को कर सकते हैं, नो डाउट आराम से आप मार्क्स ला सकते हैं। जीके और जीएस के पेपर में हो सकता है कि आपका जीके और जीएस थोड़ा वीक हो, जनरल नॉलेज और जनरल साइंस थोड़ा वीक हो सकता है, पर ऐसा मैं मानता हूं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर, ज़्यादा नहीं तो भी 30 प्रश्न यहाँ से आप आराम से राइट कर सकते हैं और ज़्यादा कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, दैनिक जीवन में चलने वाली चीज़ों से जुड़े हुए हैं और ज़्यादा से ज़्यादा राजस्थान की जिलों से क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। तो मोटे मोटे तौर पर कॉमन भी अगर आप करके आएंगे क्वेश्चन तो भी आपको 30-25 क्वेश्चन आप आराम से यहाँ से राइट कर सकते हैं। आपको यहाँ से हिंदी और इंग्लिश दोनों में से एक सब्जेक्ट सेलेक्ट करना रहता है, यानी कि आपको वन सब्जेक्ट सेलेक्ट करना रहेगा। साथियों आप हिंदी, अगर हिंदी अच्छा है तो हिंदी को सेलेक्ट करिएगा, अगर हिंदी अच्छा है और आप इंग्लिश को सेलेक्ट कर रहे हैं तो आप अच्छे मार्क्स यहाँ से गेन नहीं कर पाएंगे, सारे आप तुक्के मारेंगे। आपका अच्छा जो भी सब्जेक्ट है, इंग्लिश जिसका अच्छा है वो इंग्लिश को लें और जिसका हिंदी अच्छा है वो हिंदी को लें। तो यहाँ से इनके भी 50 क्वेश्चन रहेगा, तो यहाँ पर आप ज़्यादा नहीं तो भी 35 क्वेश्चन आराम से आप यहाँ पर करेक्ट कर सकते हैं। तो साथियों मोटे मोटे तौर पर अगर अपन देखें तो यहाँ पर आप 120 मार्क्स आराम से गेन कर पा रहे हैं, यहाँ 105 मार्क्स गेन कर पा रहे हैं, यहाँ 90 कर पा रहे हैं और यहाँ पे भी 105 मार्क्स आराम से आप गेन कर पा रहे हैं। ठीक है साथियों, तो जब हम इसको देखेंगे तो बहुत अच्छे मार्क्स यहाँ पर आप ला पा रहे हैं, तो ये तो और भी ज़्यादा मार्क्स हो रहा है। तो हम ऐसा करते हैं, यहाँ पर आप 35 मार्क्स कर दीजिएगा, 35 यहाँ से लाएंगे तो भी बहुत अच्छा एक्सीलेंट है। तो यहाँ पर आपका 105 मार्क्स ही मानिए आप इतने मार्क्स ला पाए। यहाँ पर अगर आप हिंदी में 30 भी प्रश्न अगर आप कर देते हैं तो भी आपका 90 मार्क्स हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 90 मार्क्स हो जाएगा। तो ये सफिशियंट है, तो ये हो जाएगा 9 और यहाँ पर 390। मैंने आपको कितने मार्क्स बताए, यानी 350 प्लस मार्क्स लाने, आप यहाँ पर 390 मार्क्स आराम से ला पा रहे हैं। 5 और 5 10, 1 9 18, 9 2 और 1 3, यानी 390 मार्क्स आप आराम से यहाँ से गेन कर पा रहे हैं। तो साथियों आई होप अगर आप यहाँ पर, मैं तो यही कहूँगा आपको कि सभी में अगर आप 30 प्लस लेकर के चलते हैं, मान लीजिए आपने 30 प्लस भी लेके चले तो भी आपको कितना मार्क्स मिल जाएगा? 30 एक सब्जेक्ट में अगर ला रहे हैं, दूसरे में भी 30 और 30, तो कितना क्वेश्चन आपने राइट कर दिया? 120, और 120 इंटू अगर आप 3 करते हैं तो भी 360 मार्क्स। ये बहुत कुछ मार्क्स हो जाते हैं 360। अगर आपको होम डिस्ट्रिक्ट में अगर आपको आपका कॉलेज चाहिए तो 360 पे आपको इजीली मिल सकता है। ठीक है, पर साथियों आई होप, मैं आपसे आशा करूंगा कि आप इसी रणनीति के बेस पर अगर चलेंगे तो 390 मार्क्स अगर आ जाते हैं तो आपकी सिक्योरिटी और भी बढ़ जाती है, क्योंकि कभी कभार स्टूडेंटों के मार्क्स ज़्यादा होने पर 360 पे भी कई बार डिस्ट्रिक्ट, होम डिस्ट्रिक्ट नहीं मिलकर अदर डिस्ट्रिक्ट में आपको कॉलेज का चयन होता है। तो आई होप इतना मार्क्स तो आप गेन कर सकते हो, 390 कोई बड़ी बात नहीं है, आराम से हो सकता है साथियों। अब हम नेगेटिव मार्किंग की बात करते हैं। साथियों आपके इस पेपर में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, आप पूरे ही क्वेश्चन करिएगा, यानी कि नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल भी नहीं है। तो आप बिल्कुल आराम से 200 के 200 क्वेश्चन करिएगा। सकारात्मक सोच यहाँ पर आपको रखनी है और साथ ही साथ आपको जो रणनीति बताई है उसी के अनुसार चलना है। तो आइए अब साथियों आपको ये पूरी रणनीति पसंद आई होगी और बचे हुए समय में ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन और पढ़ने पर फोकस करें। समय बहुत कम है, 1 वीक का समय है, अपना पूरा समय अगर आप पढ़ाई पे देंगे तो आप ज़रूर यहाँ से एक अच्छे नंबर मार्क्स लाकर पीटीटी में अपना चयन करा सकते हैं। तो आइए अब साथियों आपको ये पूरा ही सेशन अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक आप पढ़ते रहिएगा। जय हिंद, थैंक यू वेरी मच।